एक मरने वाले इंसान को नहीं मालूम कि तुमने उसके लिए कितने आंसू बहाए, लेकिन एक जिंदा इंसान को मरते दम तक याद रहेगा कि तुम्हारी वजह से उसने कितने आंसू बहाए। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। निंदा रस उससे बचना चाहिए, ये बहुत ही हानिकारक है। इससे छवि प्रतिभा दोनों ही नष्ट हो जाते हैं, यहाँ तक कि मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। सलाह के 100 शब्दों से ज़्यादा अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बनाती है। किसी को ज्ञान उतना ही दो जितना वो समझ सके, क्योंकि बाल्टी भरने के बाद नल ना बंद करने से पानी व्यर्थ हो जाता है। तुम्हारा मूल्य ना समझे उसके सामने जबरन प्रेम प्रदर्शन मत करना, क्योंकि ऐसा इंसान तुम्हारे प्रेम के साथ साथ तुम्हारी भावनाओं को भी कुचल दिया जाएगा। अपने विचारों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारे कर्म बनेंगे। अपने कर्मों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेगी। अपनी आदत को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगा। और अपने परिचय को वश में रखो, क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। जिन्हें किसी चीज़ का लालच नहीं होता है, वो ज़िंदगी में अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, धर्म का नहीं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है, तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि तुम भगवान को क्या भाग्य को दोष दो। दुनिया के 4 स्थान कभी नहीं भरते: समुद्र, शमशान, तृष्णा का घड़ा और मनुष्य का मन। जीवन को गमले के पौधे की तरह नहीं बनाना चाहिए, जो थोड़ी सी धूप लगते ही मुरझा जाए। जिंदगी को जंगल के पेड़ की तरह बनाओ, जो हर स्थिति में झूमता रहे। जीभ एक ऐसा हथियार है जो बिना खून निकाले ही मार देता है। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि एक खूबसूरत ज़िंदगी सामने थी और आप दुनियादारी में उलझे रहे। माता पिता की आँख से 2 बार ही आंसू आते हैं, एक लड़की के घर छोड़ने पर और दूसरा बेटा मुंह मोड़ ले तब। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। किसी ने कहा, जब हर कण कण में भगवान है तो तुम मंदिर क्यों जाते हो? बहुत सुंदर जवाब। हवा तो धूप में भी चलती है, पर आनंद तो छाँव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है, पर आनंद मंदिर में ही आता है। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। बोलने से पहले शब्द मनुष्य को वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में होता है। बोलने से पहले शब्द मनुष्य के वश में होते हैं, परंतु बोलने के बाद मनुष्य शब्दों के वश में हो जाता है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं, भगवान क्या कहेंगे क्या कभी इसका विचार किया है? ज़रूरी नहीं है कि हर समय जुबां पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा ही भक्ति का हो जाता है जब इंसान इंसान के काम आए। औरत का पाप फूल की तरह होता है, जो पानी में डूबता नहीं बल्कि तैरकर मुंह से बोलता है,
मर्दों का पाप पत्थरों की तरह पानी में डूब जाता है, किसी को कानों कान खबर नहीं लगती। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी, विचार एवं कार्यों से ही होती है। जब हमारा जन्म एवं मरण अपनी मर्जी से नहीं होता, तो इन जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी घटनाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है। इसलिए कर्म करें और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दें। दुनिया से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है वो आपका अपना, जो करीब आकर आपके दिल का भेद जान ले और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने बताए। किसी का भला करके देखो, हमेशा लाभ में रहोगे। किसी पर दया करके देखो, हमेशा याद में रहोगे। कभी भी अपने आप को किसी से ज़्यादा और किसी से कम मत समझो, क्योंकि हर एक प्राणी में ईश्वर का वास है। मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो सुख दुख तो झेलना ही पड़ता है, लेकिन जो दुखों को भी सुखों में बदल दे उसे ही उत्तम मनुष्य कहा जा सकता है। दिल से ज़्यादा उपजाऊ जगह और कोई नहीं हो सकती। यह आप पर निर्भर करता है कि आप प्यार होते हैं या नफरत। पेड़ कभी डाली काटने से नहीं सूखता, पेड़ हमेशा जड़ काटने से सूखता है। वैसे ही इंसान अपने कर्म से नहीं, बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। आपके कर्म ही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। एक ही बाँस से कोई तीर बनाकर घायल करता है तो कोई बांसुरी बनाकर सुर भरता है। जो ज्ञान की खोज में है उसे सुख की खोज छोड़ देनी चाहिए, और जो आनंद की खोज में है उसे ज्ञान की खोज छोड़ देनी चाहिए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है, ज़िंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। एक विनम्र अनुरोध, किसी भी बच्ची का पिता हर जगह मौजूद नहीं रह सकता। कोई भी बच्ची हर वक्त अपने पिता के साथ नहीं हो सकती, लेकिन जहाँ एक बेटी होती है वहाँ मर्द के रूप में कोई ना कोई पिता या भाई ज़रूर मौजूद होता है। आप किसी और की बच्ची को सुरक्षा प्रदान करें, कहीं कोई और आपकी बेटी की सुरक्षा करेगा। सरकार के भरोसे छोड़िए, आइए हम सब मिलजुल कर खुद ही बनाए बेटियों के लिए एक सुरक्षा चक्र। समय को समझना समझदारी है, पर समय पर समझना जिम्मेदारी है। गलत सोच और मिथ्या दोष इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। ईश्वर के समक्ष केवल प्रार्थना ही न करें, बल्कि ध्यान भी लगाएं। प्रार्थना में हम ईश्वर से बात करते हैं, जबकि ध्यान में ईश्वर हमसे बात करते हैं। कभी भी किसी को भला बुरा कहने से पहले यह अवश्य सोचने की यदि वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा प्रतीत होगा। नहाने धोने हरि मिले तो नहाऊं, मैं 100 बार हरि तो मिलेंगे सच्चे मन से, इसलिए प्यारे मन का मेल उतार। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। समय समय पर यात्रा ज़रूर करनी चाहिए। यात्रा करने से हमें नई ऊर्जा मिलती है, विचार सकारात्मक बनते हैं और तनाव दूर होता है। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूँ दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। कर्तव्य समझकर बिना किसी संकोच के जो किसी ज़रूरत
मंद व्यक्ति को दिया जाए वही दान सही दान होता है। ये ज़िंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतज़ार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। सामने वाला यदि आवेग में पशु हो गया हो तो विवेक के रहते प्रतीक्षा करो उसके पुनः मनुष्य होने की।